साथ साथ मेरे जहन में एक मस्ती सूझी, मस्ती ऐसी सूझी है, मैंने कहा क्यों ना। अब मैं मिलाने लगी हूँ खाला को, जा रही हूँ उनको देखने। स्पीकिंग ही नहीं हो रहा। क्या हुआ है? क्यों लड़ाई? कैसे तो नहीं कभी किया उसने? ऐसे नहीं किया, आपको तो पता है आज़ार सिर्फ को तो खुशी से देख के मैंगो इतने अच्छे लग रहे हैं ऐसा। Few moments later. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलेगा। तो आज है जुम्मा, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है। हम इस खूबसूरत दिन का करते हैं खूबसूरत आगाज़। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज का हम करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, और आज का इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हमने करना है एक प्रैंक भी ऐसे बंदे के साथ, समझ लो माँ कह लो, एक माँ के साथ करना है। तो आज हम करेंगे प्रैंक, और पहले तो मैं रेडी शेडी हो जाऊँ, तैयार श्यार हो जाऊँ, फिर आपसे मिलती हूँ तैयार श्यार होने के बाद, क्योंकि टाइम नहीं है, लेट हो रही है। तो पहले जल्दी से रेडी हो जाऊँ, आज मैंने कहीं जाना है, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो लेट्स गो। Few moments later. सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी, आपको याद होगा मैं पिछले ब्लॉग में भी मैं गई थी अपनी खाला के घर। मेरे हस्बैंड की खाला है, खाला सास हैं, माँ भी हैं, दोस्त भी हैं, खाला सास भी हैं। उन्हें हर दर्जा है, क्योंकि वो मतलब है ही इतनी अच्छी, उनकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं उनके घर जा रही हूँ। मैं उनके घर इसलिए जा रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं क्यों जा रही हूँ। मैं उनके घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनकी ना, मतलब कि वो जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी ना, तो अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाब किया, उनकी सैलरी आई है। तो उन्होंने फिर सबको मतलब कि मिठाई वगैरह दी थी, हमारे घर मिठाई देने आई थी इस खुशी में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, मतलब कि वो मिठाई लेके आई हैं इस तरह, तो हमें भी उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई मतलब कि कितनी बड़ी बात थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वर्क वगैरह स्टार्ट किया, तो अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ, उनको थोड़ा मुबारकबाद देख के आऊँ। इस तरह वो खुद आई हैं, उनकी कामयाबी हुई है तो खुद आई हैं मिठाई देने, तो हमारा भी हक बनता है कि उनके घर जाने का। मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊँ, उनको मुबारकबाद दे के आऊँ। तो मुबारकबाद के साथ साथ मेरे जहन में एक मस्ती सूझी, मस्ती ऐसी सूझी है, मैंने कहा क्यों ना मैं उनके घर जाऊँ, आज प्रैंक करूँ। मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके घर जा रही हूँ, और साथ में क्यों ना मैं थोड़ा सा प्रैंक भी करूँ। अक्सर ये होता है ना हमारे, मतलब कि कोई मसला मसाइल, हर एक के मसला मसाइल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मतलब कोई भी बच्चों से रिलेटेड हो, कुछ हो, ऐसी वैसी कोई मसला हो, तबीयत वगैरह ख़राब हो, कुछ भी हो ना, तो हम लोग उनसे शेयर करते हैं। हमारी बड़ी हैं, जैसे कहते हैं ना बड़ों से बात शेयर करते हैं, तो हमारी बड़ी हम लोग उनसे शेयर करते हैं शुरू से ही ना। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब कि वो अच्छे सुनेंगे ना कि मैंने ऐसे उनके साथ प्रैंक करना है कि हमारी लड़ाई हो गई है। तो मैंने एहसन को बुलाया, उनके बेटे को मैंने कॉल करके अली ने बुलाया कि जल्दी से घर पे आओ। ये एहसन है, ये ना उनका बेटा है ना, ये एहसन। तो खाला हमने इसको बुलाया एहसन को, हम मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि एहसन को जल्दी से ना भेजो। तो ये एहसन आया। मैंने कहा कि मैं किस तरह जाऊँगी घर, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए काम पे। तो मैंने कहा बच्चों के साथ मैं अकेली कैसे जाऊँगी उनके घर। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने फिर कॉल किया खाला को कि एहसन को जल्दी से घर भेजो। खाला को मुस्कुराया कि जल्दी से भेजो घर। तो ये फिर इधर आ गया। अब हम करेंगे खाला को कॉल, तो अली बात करेंगे और मैं भी बात करूँगी, हम लोग करेंगे कॉल, आप लोग भी सुनिएगा। हम उन्हें कहेंगे कि हमारी लड़ाई हो गई है। इसको मैंने मेरे हस्बैंड कहेंगे कि हमने हसन को इसलिए बुलाया है कि इसने मुझे तंग करके रख दिया है, मैं इसको आपके घर छोड़ रहा हूँ, इसको कुछ दिन समझाओ, मैं हसन के साथ भेज रहा हूँ, इसको कुछ दिन समझाओ, इसने मुझे तंग करके रखा है। ऐसा वैसा हम करेंगे फाइट फ्रैंक, फिर वो परेशान हो जाएंगे ये वो। फिर हम उनके घर जाएंगे तो वो कहेंगे क्या मसला है ये, और थोड़ा सा भी टेंशन में हो जाएंगे, जाते हुए उनके मतलब कि हमें टाइम लगेगा उनके घर पर भी, फिर वो टेंशन में हो जाएंगे ऐसी क्या बात है, क्या लड़ाई है इस तरह। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं उनके घर जा रही हूँ तो साथ में मस्तियाँ भी की जाएँ। तो वैसे ही मेरे दिमाग में मस्ती आई। चलिए अब हम करते हैं खाला को कॉल। अब मैं मिलाने लगी हूँ खाला को, जा रही हूँ उनको देखने। हेलो हेलो। हाँ जी। खाला क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, रोटी बनाई है बस, काम में खा। रोटी बनाई है? जी। अली ने एहसन, अली इधर ही थे ना अभी, अली ने एहसन को बुलाया था ना।
अच्छा वैसे ही 2 दिन से इस तरह हम तंग किया हुआ था, हमें लड़ाई किया तो कहते हैं हसन को बुलाओ तो खाला के घर जाओ, खाला ही तुम्हें समझाएंगे इस तरह। मैंने कहा मैं नहीं जा रही थी, अब मैं आ ही नहीं रही थी, हसन को बुलाया तो अभी गए तो लड़ाई किया इस तरह, इतना तंग किया हुआ 2 दिन से। तो कहते हैं खाला के घर जाओ, तो तंग किया था। मैंने कहा कि पता नहीं आप घर होगी, कहीं चली ना गई हो, फिर मैं भी आ रही थी आपके घर। अच्छा, क्यों क्या हुआ है? प्रैंक तो नहीं कर रहे? नहीं खाला, फ्रैंक किधर करना है लड़ाई में, अब क्या फ्रैंक, आपको पता तो है मतलब कि कुछ दिनों बाद कुछ हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं। नहीं खाला मैं सच्ची नहीं में। मानती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं खाला सही कह रही हूँ, आपको आवाज़ से नहीं लग रहा। सही पे हो ना? खाला सही कह रही हूँ ना, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ है? क्यों लड़ाई की? ऐसे तो नहीं कभी किया उसने, क्यों ऐसे नहीं ऐसा किया, आपको तो पता है, आज जाहिर सी बात है आप तो उसी की साइड लेंगी, लेकिन नहीं इस तरह नहीं है। मैंने ये कहा आते साथ मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। मैंने 2 दिन से कहा बच्चों को नहीं देखते, सारिम को मोशन लगे हैं, नया कोई मोशन गर्मी की वजह से उनको देखूँ, दोनों को देखूँ, तो मैंने ऐसी बात की आते साथ मोबाइल पे लग जाते, 2 मिनट उनको भी देख लिया अगर। मैं नमाज़ भी पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, तो आगे से कहते हैं तुमने मुझे तंग किया, जब मैं आता हूँ तो सुकून नहीं लेने देती, चली जाओ अपनी अम्मी के घर। तो मैंने कहा मैं खाला से बात करती हूँ ना, तो कहते खाला के पास जाओ तो मैं समझाएंगी, वो तो समझ नहीं आती। सारी मैंने तंग कर रहे, तूने तंग किया वह मुझे। तो फिर मैंने कहा पूछी है ना आंटी के घर इकरा माना गई हो। कोई नहीं गई, वो कह रही थी वो। कहते हैं तुम आज खाला के घर ना गई ना तो फिर देखना मैं तुम समझाएंगी, जब तक तुम्हें किसी कोई समझाए ना तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा मेरा तो दिमाग पागल है ना, मैं तो पागल हो गई हूँ, इतना साथ देती हूँ। कॉल हो गई है ड्रॉप, रिकनेक्टिंग हो गई है और मैं जा रही हूँ अब उनके घर। इनके घर जाके करती है सारिम ने तो कॉल में इतना ज़्यादा तंग करके रख दिया कि मोबाइल खींचने लग गया था। तो अब हम जा रहे हैं खाला के घर। कॉल होती है, मान तो नहीं रही थी लेकिन मैंने उनको ऐसे अपनी वॉइस से मना लिया। अब हम जाते हैं उनके घर, देखते हैं क्या होता है। कॉल बंद हो गई है तो लेट्स गो, अब हम जा रहे हैं उनके घर। तो व्यूवर्स अब हम लोग जा रहे हैं खाला के घर पे और क्या कहते हैं उनको मतलब कि मुबारकबाद देने के लिए जा रही थी। और ये अनाया वगैरह रेडी हो गई है, बच्चे भी रेडी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे, देखते हैं आगे क्या होता है। सारिम कह रहा है कि मुझे इसे दे दो, पकड़ा दो इसे, ये लो। ये सारिम मैं कह रहा मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ा दो। ये अनाया की लुक है, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अनाया तो देखो, अनाया अनाया अनाया। ये सारिम कोल्ड ड्रिंक के साथ लगा हुआ है। जी मैंने सोचा कि क्यों ना उनके घर जा रही हूँ तो कोई मीठा वगैरह तो मैंने लेके गई क्योंकि वो मिठाई लेके आई थी हमारे घर। तो मैंने सोचा कोई मीठा वगैरह नहीं लेके जाती, गर्मी है मीठा क्या खाने का। उन्होंने हमें मीठा खिलाया और हम उनको पहुँचाएंगे ठंडक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके घर पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले जाऊँ, गर्मी भी है तो मुझे ये सही लगा, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लेके, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा लगता था। जाहिर सी बात है जब किसी को मुबारकबाद देने जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए जाओ, तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ लेके जानी पड़ती। तो इसलिए मैं इतने दिन से प्लान कर रही थी, मेरे जाना नहीं हो रहा था। आज मैंने प्लान किया, वो भी मस्ती के साथ। देखो अब उनका क्या रिएक्शन होता है। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, जब कोई खिलाए आपको मीठा और उनको पहुँचाएँ ठंडक, और फिर देखते हैं आगे जाके उनका रिएक्शन। लेट्स गो, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। इनका घर पास में ही था तो हम लोग जा रहे हैं पैदल ही, मतलब हमारी गली से 2-3 गलियां छोड़ के घर था। तो ये सारिम जा रहा है आगे, माशाल्लाह से अब सारिम चलता है तो इजीली चला जाता है। अब हम उनकी गली में पहुंच गए। सारिम तो मेरे ख्याल से डर गया डोगी से। सारिम कुछ भी नहीं होता, डोगी तो नहीं कुछ कहता। प्रैंक नहीं है, सच कह रही हूँ। हाँ सादा सा बंदा, लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं है, सादा सा बंदा है। सारिम डॉगी से डर गया था रास्ते में। लेके आओ ना कोल्ड ड्रिंक। इशाल के बाल कैमरे पे आ रहे हैं।
ये लेंगे हमारी तरफ से मस्तियों के साथ आपके लिए तोहफा। क्यों लेके आई हो? ये इसलिए लेके आई हूँ कि आपको हमने मुबारकबाद देने नहीं आना था। बस करो। अच्छा मैं ये क्या सोच रही बात थी है? जाओ जाओ जाओ, लाज़मी लेकिन तो मैंने नहीं कहा है। आज ही जाती हूँ। आप हमारे घर मिठाई लेके आई हैं, आप ऑनलाइन ये काम क्या कर रही होता थी, आप कामयाब हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके कोई लिए लाजमी तो नहीं है ना? कोल्ड खैर ड्रिंक लेके जाऊँ। मैंने कहा गर्मी है, मीठे से बेहतर है कोल्ड ड्रिंक, चलो ठंडक ऐसे भी आज पहुँचेगी। तो काफ़ी था मेरे लिए, तो लाजमी नहीं है। अगर मैं कोई कामयाब होंगी या मेरा व्लॉग चलेगा तो आप मुझे मुबारकबाद देने आओगी ना? हाँ क्यों नहीं। तो फिर आप कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। लाओगी, तो इसलिए मैं ना लेके जाऊँ। मुझे पता है ना आपकी नेचर का, तो इसलिए फिर तो व्यूअर्स हम लोग पहुँच गए हैं। तो इनको यकीन नहीं आ रहा था, पहले इन्होंने यकीन कॉल से तो आपने कर ही लिया था, यकीनन कर लिया था ज़रा ज़रा सा। लेकिन फिर भी मतलब इन्हें थोड़ा सा था कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन चलो, सारिम के लिए मैंगो आए हैं, हम मैंगो खा रहे हैं। हमारे लिए मैंगो आए हैं, सारिम मैंगो खा रहा है। सारिम की मैंने शर्ट उतार दी है क्योंकि ये ना शर्ट गंदी कर देता है, क्योंकि इसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारिम ने अपनी शर्ट बिल्कुल गंदी कर देता है, तो मैंने कहा इसकी शर्ट गंदी हो जाएगी, और इसलिए फिर ये मैंगो खा रहा है। सारिम मैंगो खा रहे हो? सारिम मैंगो खा रहे हो? मैंगो खा रहे हो? मैंगो मैंगो खा रहे हो? मैंगो मैंगो खा रहे हो? हमारे लिए खाला ने मैंगो कटिंग करके दिए हैं, और सारिम को तो खुशी से देख के मैंगो इतने अच्छे लग रहे हैं। हैं सारिम को यम्मी लगते हैं मैंगो? नो बेटा, छिलका नहीं खाते। इनाया भी मैंगो खा रही है ना, खा लो, चलो ये लो। अनाया कितने मज़े से मैंगो खा रही है अनाया? अनाया को मैंगो अच्छे लगते हैं। पीछे स्टैंड वाला पंखा लगा हुआ है ना, इसलिए उसकी ज़रा आवाज़ आ रही है। आप लोग कह रहे होंगे शोर किस चीज़ का आ रहा है। अनाया मैंगो खा रही है। सारिम ने भी अपना हाल क्या कर लिया। ये मैंगो बन गया, मैंगो सारा मैंगो बन गया, सारा मैंगो बन गया। तो व्यूवर्स आ गए हैं, मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं अभी काम से फ्री होकर, तो ये भी इधर ही आ गए हैं। तो आज हमने जो खाला के साथ किया प्रैंक, खाला यकीन ही नहीं कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि आ गए हैं, ये जस्ट प्रैंक था, कॉल प्रैंक किया। खाला के साथ वो सीरियस हो गई थी, काफ़ी देर परेशान रही हैं। हम लोग नहीं पहुँचे थे तो उन्होंने कॉल कर दी कि अभी तक आई नहीं हो। फिर मैं जल्दी से इधर आई हूँ, तो थोड़ा ना तसल्ली हुई है। मेरा फेस देखे, जब उन्होंने मेरा मोबाइल देखा ना, शक हो गया कि मतलब कि ना मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अभी हम आपको इसका ब्लॉग को आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट ब्लॉग अगर पार्ट 2 में। तो अगर हमारी आपको ये वाला प्रैंक वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें बताएं कि हम नेक्स्ट चैलेंज और नेक्स्ट प्रैंक किसके साथ करें और क्या करें। तो मिलते हैं आपसे आगे पार्ट 2 में, तभी हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अनाया भी उठ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह हाफिज़ से अनाया ने कहा कि मैं क्यों ना कर दूँ, मामा कह रही है अल्लाह हाफिज़, तो मैं कर दूँ। मेरा अल्लाह हाफिज़ हुआ ही नहीं था। अनाया माशाल्लाह सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, अनाया डॉल उठ गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।